5 साल से हम बेरोजगार, हमें क्यों बैठा है? अगर आपके पास पर्याप्त शिक्षक हैं, लेकिन ऐसा नहीं, आप जब किसी प्राइमरी विद्यालय मिडिल में आप विजिट करेंगे तो आप किसी विद्यालय में एक शिक्षक देखेंगे, किसी में 2 देखेंगे, अब कुछ तो शिक्षक विहीन भी प्राथमिक विद्यालय है। आप कभी प्रचार करने के लिए सरकार ने ऑटो तक नहीं छोड़ा है। ऑटो पर भी बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, रोजगार देने के दावे किए जाते हैं सरकार की तरफ से। फिर भी ये लोग जबरदस्ती कहते हैं तानाशाही। ये आपका कोर्ट हो, आप ये सब कुछ लिखने वाले हो, टाइप मास्टर हो, सजा भी सुनाने वाले हो। इस तरह का माहौल हो गया है, हम लोग नहीं करवा लेंगे। पिछले 4.5 सालों से हम लोग बेरोजगार हैं। लाखों टेट सीटेट पास, लगभग 14 लाख से अधिक संख्या है। देखते देखते 1 साल हो गए जो है, तब तक बेरोजगार साथी हमारे बैठे रहेंगे जो है। आप 4.5 साल का समय हो रहा है, तो इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। अब देख रहे हैं नहीं होता है, फिर भूख हड़ताल भी करेंगे और भी संघर्ष किए जाएंगे। हम लेकर आ रहे हैं A to Z वॉइस, जनगण की आवाज। जनगढ़ की आवाज है। मैं जैनब आपकी खान आप सबका स्वागत करते हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद है इको गार्डन में, जहाँ पर नई प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांगे कर रहे हैं। क्योंकि सुनने में ये आया है कि वैकेंसी होने के बाद भी भर्ती नहीं निकाली जा रही है। ऐसे में अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर अलग अलग जिले से लोग आए हुए हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे, उनके मुद्दों को सामने रखेंगे और सरकार तक उनकी आवाज को पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आपसे, क्या नाम है? हमारा नाम पवन पांडे है और हम सब आज तीसरा दिन है। हम सब आज इको गार्डन में अनवरत धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी सबकी मांग यही है कि बेसिक में पद खाली होते हुए भी सरकार भर्ती नहीं दे रही है। क्योंकि 2018 में लास्ट में प्राथमिक शिक्षक भर्ती आई थी, लेकिन 18 के बाद से आज 23 चल रहा है। 23 तक इस बीच में कोई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आई है। उसके बाद इनके पास पद वैकेंट है, खाली है, लेकिन पद खाली होते हुए भी सरकार भर्ती नहीं दी। क्योंकि हम सब एक योग्य भावी शिक्षक है, हम सब डीएलएड बीटी सीटेट सीटेट पास करके आज 5 वर्षों से हम सब बेरोजगार बैठे हैं। क्योंकि सरकार के पास 69,000 का एक 18 में जो भर्ती आई थी, इन्होंने कहा था, एक सुप्रीम कोर्ट हलफनामा दिया था कि हमारे पास 51,112 पद खाली हैं। और उसके बाद 18 के बाद अगर आप देखेंगे 19, 20, 21, 22, 23 5 वर्षों में हर साल 10 से 5,000 शिक्षक, 12,000 रिटायर भी होते हैं। आप 51,000 उसको जोड़ लीजिए, उसके बाद हर साल 10-5,000 जोड़ लेंगे तो मिला करके लगभग काफी ज्यादा पद हो रहे हैं। इतने पद होते हुए भी ये भर्ती जारी नहीं कर रहे। सरकार से पूछने पर कहते हैं, वो बताते हैं कि हमारे पास शिक्षक ही अधिक है। तो भैया 5 साल से हम बेरोजगार, हमें क्यों बैठा है? अगर आपके पास पर्याप्त शिक्षक हैं, लेकिन ऐसा नहीं, आप जब किसी प्राइमरी विद्यालय मिडिल में आप विजिट करेंगे तो आप किसी विद्यालय में एक शिक्षक देखेंगे, किसी में 2 देखेंगे, अब कुछ तो शिक्षक विहीन भी प्राथमिक विद्यालय है। आप कभी जा करके विजिट करिएगा क्षेत्रों में तो आप खुद धरातल देखिएगा किस तरीके की बेसिक की पढ़ाई चल रही हो। शिक्षक कमी के कारण बेसिक की पढ़ाई भी कहीं न कहीं बाधित हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितेश पांडे है, मैं सीतापुर से हूँ। बोर्ड में देखा जाए तो 5 to 6 ईयर्स जो है वो लगभग पास आउट हो चुके हैं। ऐसे में वैकेंसी होने के बाद जब नई सरकार सुन रही तो इसका क्या किया? इस पे यही है, हर बार हम लोग डीजी साहब से, मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से हर बार यही मिलता है, हम लोगों को आश्वासन, एक झूठा आश्वासन मिलता है। तो अभी हम लोग 23 तारीख को धरना की शुरुआत की गई और आज हमारा अनवरत धरना तीसरा दिन है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। हम सभी तब तक यहाँ खड़े रहेंगे, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे जब तक योगी सरकार की तरफ से कोई लिखित आश्वासन, लिखित आदेश, विज्ञापन जारी हम लोग नहीं करवा लेंगे। पिछले 4.5 सालों से हम लोग बेरोजगार हैं। लाखों टेट सीटेट पास, लगभग 14 लाख से अधिक संख्या है और अभी तक छात्र अनुपात और शिक्षक अनुपात ही बराबर चल रहा है। जबकि इस वर्ष 1,92,00,000 नए एडमिशन हुए हैं। अभी भी योगी सरकार में प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षक का अनुपात सही चल रहा है। सरकार रोजगार के लिए बार बार कह रही है कि हमने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया है, तो क्या वो सिर्फ पेपर में ही सीमित है क्या? हाँ, वो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ पेपर में ही सीमित है। जिस विभाग से हम लोग हैं, शिक्षा विभाग, बेसिक विभाग में कोई भर्ती 4.5 सालों से देखने को नहीं मिली है। तो सब जमीनी हकीकत दिखाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो जो सच है वो सामने आता है। जहाँ पे बड़े बड़े पोस्टर्स में लिखा है 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने, तो ये लोग यहाँ पे बैठे कहाँ से
प्रयागराज से आए हैं, बिट्टू मेरा नाम है। मैं आपको बता दूं कि सरकार से हम लोग का स्पष्ट यही मांग है कि सरकार अपनी मानसिकता में परिवर्तन लाए और प्राथमिक में नए शिक्षक भर्ती दे, जो कि युवा जो भी हैं तनाव झेल रहे हैं, जो कि तनाव से पक गए हैं। अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसका कोई तय सीमा नहीं है। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जब तक बैठे रहेंगे, जब तक प्राथमिक में नई शिक्षक भर्ती नहीं आ जाती है तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। और सरकार जब से बीटीसी का नाम बदल कर डीएलएड की है तब से कोई भर्ती प्राथमिक में देखने को नहीं मिला है। देखिए अलग अलग जिले से लोग आए, ये सीतापुर से है, आप कहाँ से भी हो? ये प्रतापगढ़ से थे और ये प्रयागराज से थे, और आप कहाँ से भी हो? कितनी उम्मीद लेकर आए सरकार से? उम्मीद तो सरकार से है, अब भाई सरकार है तो सरकार से ही मांग करेंगे शिक्षक भर्ती की, इसी आशा में आए हैं लखनऊ। पिछले 4 सालों से कोई भर्ती उर्ती आई नहीं है। लास्ट पेपर भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ था 2018 में, जिसका पेपर हुआ था 6 जनवरी 2019 को पेपर हुआ था। उसके बाद से बेसिक शिक्षा विभाग में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का किसी भी प्रकार कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ। ऊपर से हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, कहते हैं कि इतने लोगों को हमने रोजगार दिया। बराबर आपने देखा होगा कि न्यूज हाँ, बस उनके ट्विटर पे और अखबारों में सब भर्तियां आ रही। बाकी धरातल में बेसिक शिक्षा विभाग में जो शिक्षा मित्रों का समायोजन 1,37,000 पदों पर रद्द हुआ था, उसी को लेकर ये 2 पार्टों में बहुत पहले भर्ती करवा चुके हैं। नया विज्ञापन इन्होंने जारी ही नहीं किया अभी तक। हम उम्मीद यही आशा के साथ आए हैं कि बाबा हम लोगों की बात सुनेंगे, विज्ञापन जारी करेंगे। बहुत सारे लोग टेट सीटेट पास करके उम्मीद लगाए हैं कि हमको रोजगार मिलेगा। कब तक डटे रहेंगे अपनी मांग? तब तक डटा रहा जाएगा जब तक नई शिक्षक भर्ती का जो है विज्ञापन नहीं जारी होता है। आज विगत 4 साल 3-4 महीने हो गए हैं जो है, तब से भर्ती नहीं आई हुई है। पिछले साल भी जो है अनवरत धरना चला था जो है, लेकिन एक झूठा आश्वासन मिला था। फिर थोड़ी बहुत 17,000 शिक्षक भर्ती का जो है आश्वासन दे करके जो है हम लोगों को छोड़ दिया गया, जिससे हमारे साथी यहाँ से धरना प्रदर्शन खत्म कर दिए थे। उसके बाद जो है आचार संहिता लागू हो गई, फिर वो जो है शिक्षक भर्ती स्थगित कर दी गई। पुनः देखते देखते 1 साल हो गए जो है। अब कब तक बेरोजगार साथी हमारे बैठे रहेंगे जो है। आज 4.5 साल का समय हो रहा है, उसी के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अब देख रहे हैं नहीं होता है, फिर भूख हड़ताल भी करेंगे और भी संघर्ष किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हटने वाले नहीं है भाई। जो भी है आज 4-5 डिग्रियाँ हो गई है, बार टेट सीटेट पास कर रहे हैं जो है, उसके लिए 1200 प्रशिक्षु फीस चुका आ रहा है और बार केवल इसी को पास करके देख रहा है। और सरकार भी जो है बार टेट सीटेट का विज्ञापन जारी कर रही है, एग्जाम करा रही है, मजे से प्रशिक्षुओं से पैसे लूट रही है और रोजगार देने के नाम पर जो है यही सारा काम कर रही है जो है। उतर आए हैं जमीन पर, सड़कों पर अपनी मांग रखने के लिए। इरादा ये भी है कि अगर सरकार नहीं सुनेगी तो भूख हड़ताल को भी जाएंगे। कितनी उम्मीद लेकर आए हैं और अब अगली रणनीति क्या है? देखिए उम्मीदें तो आदमी जो सरकार चला रहा है उसी से होगा, और उम्मीदें हैं इसलिए संघर्ष करने के लिए हम लोग फिर से आ गए हैं। इलेक्शन से पहले हमने संघर्ष किया था, विधानसभा का 4 घंटे घेराव किया था और सरकार ने हमें 17,000 का पिटारा खोला था, लेकिन वो ऐसा पिटारा था पता नहीं कहाँ चला गया, उस पर भी नहीं कार्य हुआ। पुराने बेसिक शिक्षा मंत्री थे सतीश द्विवेदी, उन्होंने 17,000 का दिया था, लेकिन नए जो आए हैं इन्होंने उसको खत्म ही कर दिया। देखिए पद तो बहुत है, लगभग पद खाली हैं बहुत सारे। अगर आप देखने जाएंगे धरातल पे कई लाखों, मतलब 1.5 से 2 लाख पद खाली है बेसिक में, और फिर भी ये लोग जबरदस्ती कहते हैं तानाशाही जिसको ना, जैसे आपका कोर्ट हो, आप ही सब कुछ हो, लिखने वाले हो, टाइप मास्टर हो, सजा भी सुनाने वाले हो। इस तरह का माहौल हो गया है। हम लोग लगभग 15 लाख की संख्या है टेट सीटेट पास की, और 5 साल से भर्ती नहीं आई। और चुनाव का समय था, कोई बैनर दिखा रहा था हमें रोजगार चाहिए, तो बाबा जी बोल रहे हैं बैनर नीचे कर लो, नहीं तो पूरी जिंदगी आप बेरोजगार ही रहोगे। तो तानाशाही का वो है। और देखिए होर्डिंग में सवाल होता है, सरकार विपक्ष पे डाल देती है अपना पल्ला झाड़ने के लिए, और जो लोग बैठे हैं आप लोग बेरोजगार, उनसे बिल्कुल दामन अपना खड़ा कर देते। देखिए सरकार, हम तो अगर हमारी मांगे अगर वो पूरी कर दी होते तो हम यहाँ क्यों आते। हम लोग का घर परिवार है, समय का वो है, जौनपुर से आए हैं। और सरकार को सुनना चाहिए, कई लाखों की आवाज़ है, कई लाखों की ज़रूरत है। और ज़बरदस्ती होर्डिंग बैनर लगा देने से, पेपर में लिख देने से और ज़मीनी हकीकत बड़ा अंतर होता है। देश में लोग गरीबों के नाम पे चाहे जो कितनी राजनीति कर ले, रोजगार के नाम पे राजनीति कर ले, लेकिन हकीकत यही है कि जीरो है, कुछ नहीं है।
रोजगार पे प्रचार इस तरीके से हो रहा है आज कि ऑटो पे भी पोस्टर लगाए कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया गया है। योगी जी का पोस्टर लगा है ऑटो तो हम भी कह रहे हैं पेपर में, धरातल पर नहीं। रोजगार धरातल पर नहीं, अगर धरातल पर रहता तो हम लोग यहाँ रहते। वो रोजगार जो योगी जी का है वो केवल पेपर में है, और जो जो होर्डिंग लगा है एलसीडी जो चौराहे चौराहे पर उसमें दिखाई देगा, और कहीं नहीं, धरातल पर नहीं। नहीं, जमीन नहीं। आप खुद देख लीजिए, जमीनी रहता तो हम लोग यहाँ रहते, इतने खुले आसमान में सोते। अनवर धरना कर रहे हैं, अगर धरातल पर रहता 2 करोड़ रोजगार, हम लोग खुले आसमान में सोते। तो यही मुख्यमंत्री निवेदन है, आप प्राथमिक में जल्द से जल्द भर्ती दीजिए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर लोग यहाँ पर मौजूद है, प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रचार करने के लिए सरकार ने ऑटो तक नहीं छोड़ा है, ऑटो पर भी बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, रोजगार देने के दावे किए जाते हैं सरकार की तरफ से। लेकिन हमारे पीछे देखेंगे तो ये लोग आए हैं जो कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, रोजगार के लिए। लगभग 5 से 6 साल हो चुके हैं, उसके बाद भी इन लोगों को आज जमीन पे खड़े होकर प्रदर्शन करना पड़ा। अगली रणनीति है कि शायद भूख हड़ताल को भी जाएंगे अगर सरकार नहीं सुनेगी। देखना ये है कि सरकार कितनी जल्द से जल्द इन लोगों की सुनवाई करती है। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक देखते रहिए A to Z वॉइस, जनगढ़ की आवाज़।